कृपा आई है। गुड इवनिंग अबे मैम। गुड इवनिंग। हाँ हाँ बोलो बेबी। बेबी बेबी के नाम से कौन ज्वाइन करता है? बबली है, सॉरी। अच्छा आई एम सॉरी। बबली। बबली के नाम से कौन है? बबली बताओ। आंचल नहीं आई। आंचल। आंचल ने नहीं ज्वाइन किया अभी। आंचल आ गई, ठीक है। सौम्या। सौम्या आ गई, आंचल आ गई। आकाश आ गया। यस मैम। आकाश तो अलग ही पता चल जाता है। सुहानी। अंशिका नहीं आई आज। यस मैम। ठीक है, अंशिका नहीं आई। वो नहीं आई आज। संध्या नहीं आई ना। संध्या को बुलाती हूँ, बड़े ड्रामे करती है। नेहा भी नहीं आई। नेहा आ रहा। नेहा आई। यस मैम। नेहा, ठीक है। मयंक। मयंक आया है। मयंक बोलो। दिमाग खराब। ठीक है, नहीं पिक करती, छोड़ो। तो यहाँ पे तुम्हारे रीकैप रीकैप लिखा रीकैप है कि अब तक क्या पढ़ लिया है। तो सारे केसेस जो है मैग्नेटिक फील्ड के वो है, ठीक है। तो उसके बाद हमने मैग्नेटिक ये पढ़ा था, फोर्स ऑन ए वायर, मैग्नेटिक फील्ड ILB साइन थीटा। आज हम पूरा पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में। कंप्लीट हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो लास्ट टॉपिक रहने वाला है, फटाफट से कवर करेंगे। देखो क्या है कि बार मैग्नेट क्या होता है। एक ये जैसे स्क्रीन पे दिख रही, ये एक बार मैग्नेट है। दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करेंगी? नॉर्थ टू साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ से नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पर आ जाएंगी एंटर करके, और फिर अंदर भी मूव करेंगी साउथ से नॉर्थ। तो इसीलिए ये जो होती है क्लोज्ड लूप बनाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगे, ठीक है। तो जितना क्लोज रहेगा वहां पर मतलब जितनी तुम मैग्नेट के आसपास रहोगे, वहां पर जो फील्ड लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? डेंसर रहेंगी। जितना तुम मैग्नेट से दूर जाओगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती चली जाएंगी, जो कि ये बताएगी कि फील्ड लाइंस जितना दूर जाओगे तो कम होती चली जाएगी, ठीक है। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इस यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ, यहाँ लिखा हुआ है साउथ, मैं इसको बीच में से तोड़ देती हूँ। इस मैग्नेट को बीच में से पकड़ के मैंने तोड़ दिया, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, ठीक है। इसके चाहे तुम कितने भी हिस्से कर लो, हर किसी के पास मान लो तुमने ये दो हिस्से कर दिए। अब बेटा अगर यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? साउथ। इसके यहाँ पे साउथ है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आप टुकड़े कर लो हर बार तो दो पोल हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल, या तो नॉर्थ या तो साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दोनों भाई बहन है, दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। तो दोनों को अलग नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ये एक साथ रहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट वही प्रॉपर्टीज हैं कि जहां पर
कि पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो पोल पर क्या रहने वाली है, मैक्सिमम। पोल्स क्या है भाई, ये मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ एकदम पोल के नजदीक तो क्या रहेगा, बहुत डेंसिटी डेंसर है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी। उसके बाद जाके ये क्या हो जाएंगे, उसके बाद जाके ये दूर दूर चले जाएंगे, तुम इससे जितना दूर जाओगे वहां पर ये क्या होती जाएगी, उतनी ही वीकर होती चली जाएगी। ठीक है, तो पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। बार मैग्नेट का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कंपास में यूज करते हैं जहां से हम डायरेक्शन निकालते हैं। अगर किसी भी बार मैग्नेट को किसी धागे से बांध दिया, किसी बार मैग्नेट को अगर धागे से बांध दोगे जहां नॉर्थ और साउथ लिख रहा है, वो अपने आप को किसकी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, इन द डायरेक्शन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो खुद को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, इसका जो नॉर्थ है, इसका नॉर्थ किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक साउथ की तरफ। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि सेम सेम पोल क्या करेंगे, सेम पोल सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, तो सेम पोल भी क्या करेंगे, रिपेल, सेम पोल भी रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अगर साउथ नॉर्थ है तो देखो यहाँ पे साउथ नॉर्थ आपस में क्या कर रहे हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट, साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बार मैग्नेट विल अट्रैक्ट ऑल द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेट से क्या क्या अट्रैक्ट होता है भाई, मैग्नेट पे क्या क्या चिपक सकता है, जब जब क्लोज लेके आते हो तो क्या कैच कर लेती है मैग्नेट, आयरन, मतलब भाई वुड को नहीं कर सकती ना, नो मैम, तो मतलब ऐसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगी जो किससे बने हुए हो, आयरन से। ठीक है, तो आयरन के जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन निकल कोबाल्ट, उनसे बने हुए जो भी तुम्हारे सब्सटेंस होंगे उन सबको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर आता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ है बेटा, ये मेरे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट का पोल साउथ है, इस मैग्नेट का ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल। ठीक है, अब इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब तुम्हारी मैग्नेट के पास कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। होती है ना कि एक तो छोटी मैग्नेट होती है तो वो तो बस कॉइन, सेफ्टी पिन्स, इन चीजों को ही अट्रैक्ट कर पाती है, एक होती है बड़ी बड़ी मैग्नेट्स जो काफी चीजें अट्रैक्ट कर लेती हैं, है ना, जो काफी चीजें अट्रैक्ट कर लेंगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ पे। तो पोल स्ट्रेंथ किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल एम, किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल स्ट्रेंथ, यानी ये बताएगा पोल स्ट्रेंथ कि कोई भी मैग्नेट कितनी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने में कैपेबल है। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो जितना पोल स्ट्रेंथ ज्यादा, उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को, बड़े ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ को किससे दिखाया जाता है, प्लस एम से, और साउथ को किससे दिखाया जाता है, माइनस एम से। कैसे सोचोगे, तुम्हारे पास ऐसे होता था प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ऐसे चार्ज में ये क्या बनता था, डाइपोल बनता था, यस मैम, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ और साउथ पोल को इसी तरीके से लिया है कि नॉर्थ प्लस एम बन जाएगा और साउथ क्या बनेगा, माइनस एम। ठीक है, ये कन्वेंशन है यूज करने के लिए। ये कैसी क्वांटिटी है, देखो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हाँ जी बोलिए। मैम बीच में क्या होगा एकदम दोनों पोल के, न्यूट्रल, दोनों पोल के बीच में फील्ड लाइंस होंगी। हाँ मैम, फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स, यस मैम, इसके बीच में फोर्स नहीं होगा, फोर्स तो कोई दूसरी चीज एक्सपीरियंस करती है ना। ये मैग्नेट रखी है यहाँ पे, यहाँ पर अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आओगे, वो भी जो भी अगर मूविंग होगा तो ये मैग्नेट इस पर फोर्स लगाएगी, बीच में कोई फोर्स नहीं निकाल सकता, चुंबक के बीच, मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स नहीं निकलेगा। ठीक है,
मैम बीच वाला, मैम जो बीच में पॉइंट है मैम, वहाँ पे अट्रैक्शन कितना होगा मैम, वहाँ पे होगा कि नहीं होगा? भाई पूरी मैग्नेट ही अट्रैक्ट करेगी ना। मैम बीच की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अट्रैक्ट तो बीच वाला भी करेगा, ठीक है। बीच वाला भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसा थोड़ी है कि बीच वाला कुछ करेगा ही नहीं, अट्रैक्ट तो वो भी करेगा। अब देखो फिर आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जैसे तुमने क्या पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां भी डाइपोल मूवमेंट था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी से डिनोट करते थे, किसके बराबर होता था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? चार्ज इनटू उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस। चार्ज इनटू उनके बीच की दूरी, वो डाइपोल मूवमेंट होता था। यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होगा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय उन दोनों पोल्स के बीच की दूरी। ठीक है, तो उन दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी होगी वो लिखी जाएगी, कितना? 2l। डायरेक्शंस क्या? अब देखो डाइपोल मूवमेंट की तो डायरेक्शन होगी, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन बताओ। अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 2a की दूरी पर है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी देखो साउथ पोल को नेगेटिव नाम दिया गया है और नॉर्थ पोल को प्लस एम दिया गया है, तो डायरेक्शन इसकी भी क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। फॉर्मूला क्या है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की दूरी। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। अब जैसे तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या होगा। मेरे पास बेटा यहाँ पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में दूरी कितनी है? सपोज करो 2a। 2a। इनके बीच में दूरी है 2a। मैं कहती हूँ कि मेरे को बेटा इस पी पॉइंट पे बताओ कि कितना इस डाइपोल की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। भाई अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक की बात कर रही है, तो कैसे कहोगे कि मैम इसमें ना एक काम करो, इस डाइपोल के बीच से आप एक दूरी ले लो r, हम यहां से निकाल देंगे पी पॉइंट पे, इसको नाम दे दो ये पॉइंट ए ये बी। प्लस क्यू चार्ज इस पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? अपनी तरफ ना, सॉरी अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए कैसी होती है? अवे फ्रॉम द अवे। भाई प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी जिसे क्या नाम देंगे? ई ए। बी पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? टुवर्ड्स। तो बी पी पॉइंट पे अगर आप नेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? बी पॉइंट क्लोज है तो आप ई बी माइनस ई ए करोगे, और इसे सॉल्व करके कितना आता है? 2kp अपॉन आर क्यूब। याद है एक्सियल पॉइंट के लिए डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? 2kp बाउंड आर क्यूब। याद है? यस मैम। ये एक्सियल पॉइंट के लिए आती है। अब मान लो मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट हो, ये प्लस क्यू चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों 2a दूरी पर है, ये परपेंडिकुलर पॉइंट है P जो r दूरी पर है। इस केस में P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू डाइपोल? kp बाय आर क्यूब। डायरेक्शन क्या होती है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की? देखो माइनस केपी बाय आर क्यूब आता है ना डायरेक्शन। हाँ देखो प्लस क्यू से ऐसे गए, यहाँ भाई प्लस वाला चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, ये माइनस क्यू चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ है। ठीक है, मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, इफ दिस एंगल इज हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ये भी थीटा थीटा बनेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई ना ई नेट, तो इधर ई नेट की डायरेक्शन कहाँ आएगी? याद रखो इधर की तरफ आई है ई नेट। ठीक है,
तो आपने ये लिख दिया ई नेट की डायरेक्शन, तो कितना आया KP बाय आर। आ जाओ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया। अब इसका रेप्लिका जस्ट देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास है क्या, एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है बेटा, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल। अब मैं तुम्हें ना, चलो इनके अकॉर्डिंग लिख लो, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। साउथ को क्या लिखते हो, नेगेटिव एम, नेगेटिव, नॉर्थ को क्या लिखेंगे, प्लस एम। पॉजिटिव है। दो पॉइंट है, एक तो ए पॉइंट यहाँ पे और एक बी पॉइंट जस्ट इसके ऊपर। पहले मैं बात करती हूँ मैग्नीट्यूड। ए पॉइंट कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के कैसा पॉइंट है बेटा, एक्सियल, एक्सियल पॉइंट है, करेक्ट। एक्सियल पॉइंट पे अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा था, 2kp अपॉन आर। यहाँ पर लिखोगे तुम 2, लिखा 2, वहां पर k की वैल्यू क्या होती थी, वहां पर k की वैल्यू कितनी होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन आर क्यूब एज इट इज। आर क्यूब पता है ना कौन सी डिस्टेंस है ये, इस सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकालेंगे, याद रखना यहाँ पर आर वो डिस्टेंस है कि मैग्नेट के सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है आर, तो 4 पाई आर क्यूब। अब पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। भाई पी डाइपोल मोमेंट है ना, यस मैम, यहाँ पर जो पी लिख रही हूँ ये डाइपोल मोमेंट है, किसके बराबर है, क्यू इंटू उनके बीच की दूरी। यहाँ पर वो डाइपोल मोमेंट कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट को किससे शो कर रहे हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम, यहाँ पर क्या लिखोगे, कैपिटल एम, ठीक है। डायरेक्शन देखो भाई, डायरेक्शन देख लो। यहाँ पर मेरे को बताओ इस पी पॉइंट पे ई नेट कहाँ आएगा, वेयर इज ई नेट, ड्यू टू दिस कौन सी फील्ड बड़ी होगी, बताओ। अरे कौन सी फील्ड, ई भी बड़ी है या ई बड़ी है, ई भी बड़ी है या ई ए। मैम माइनस चार्ज की वजह से बड़ी होगी। मैंने यही सवाल पूछा है, ई भी बड़ी है या ई बड़ी है। ये देखो भी हाँ, क्योंकि बी पॉइंट नजदीक है ना भाई, बी देखो दोनों के चार्ज तो सेम है, क्यू क्यू। अब जो नजदीक होगा वो डोमिनेट करेगा, कौन नजदीक है, बी पॉइंट, यानी माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, उसी की तरफ, तो यानी घर की तरफ ई नेट इसकी तरफ आया है ना। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये माइनस क्यू है बेटा, ये प्लस क्यू है, इनके बीच में 2a दूरी है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा ऐसे, नेगेटिव चार्ज ये मान लो ए है और ये है बी वाला, कैसे फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है तो अपनी तरफ ऐसे ई बी। कौन डोमिनेट करेगा, वाला प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज डोमिनेट करेगा। तो ई नेट कहाँ आएगी इस पी की, यहाँ पे ऐसे आएगी। यस मैम, तो यानी इस जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो उसके नजदीक जो चार्ज बैठा है उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ई नेट आएगी। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कौन सा पोल नजदीक है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल नजदीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, मैम अवे, बाहर अवे जाएंगी। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे ही होगी, ठीक है। यस मैम, डन। चलो अब बी पॉइंट पे देखो, अब बी पॉइंट पे कहाँ डायरेक्शन होगी, अब बात है बी पॉइंट की। अगर सुनो, अगर यहाँ पर साउथ पोल होता तो फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती, ठीक है, तो डायरेक्शन अंदर हो जाती। याद रखोगे ये चीज, बोलो।
समझने वाली बात है ना कि नॉर्थ पोल नजदीक है तो नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड लाइंस इधर होती हैं, तो जहां फील्ड लाइंस की तरफ वहीं पे नेट की डायरेक्शन कहाँ गई, इधर आ गई। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल की वजह से मैग कितना होता है, केपी बाय आर क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बी पॉइंट पे, के कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह क्या लिखा जाएगा एम अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो इक्वेटोरियल अगर तुम्हारे पास बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट की वजह से किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है तो ये वाली होगी, याद रखना। तो यहाँ लिखा हुआ है इक्वेटोरियल और नीचे ये रहा एक्सियल का। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन बताओ कैसे लोगे। नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी भाई, मैम अवे फ्रॉम द चार्ज। हाँ साउथ पोल की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज एंड फिर उसका नेट आएगा मैम सेंटर से। हाँ, देखो इसमें ऐसे भी सोच सकते हो कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी, अब ये फील्ड लाइंस ऐसे घूम के साउथ में चली जाएंगी, एंटर ऐसे। देखो अब अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं तो नॉर्थ पोल की वजह से भी फील्ड लाइन इधर है और साउथ पोल में भी एंटर कर रही है इधर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन ही एक साथ आ गई है ना इस बी पॉइंट पे। इस अगर देखो यहाँ पर डायरेक्शन लेनी होती, यहाँ पर कितनी डायरेक्शन है, यहाँ पर नॉर्थ पोल डोमिनेट कर रहा है तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बाहर है, तो यहाँ पर वो डायरेक्शन बाहर आएगी। अगर साउथ पोल की बात, यहाँ पर कोई पॉइंट होता, यहाँ पर साउथ पोल डोमिनेट कर रहा है, ये बी पॉइंट देखो, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे हो जाती, बट ये पॉइंट है बी, यहाँ पर दोनों पोल की डायरेक्शन एक तरफ होती हुई दिखाई दे रही है ना, तो बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, इस तरफ ऐसे। बोलो ठीक है, यस मैम। बस ये डायरेक्शन हो गई और ये हो गई मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड याद रखने का तरीका तो बता ही दिया, एज इट इज कैसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस पी को किससे रिप्लेस कर देना, एम से। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे एक दो, ये वाला करिए, एक दो नहीं बहुत सारे करेंगे, मजा भी आएगा करने में। करो मैम ऑप्शन डी। A iron rod of length L and magnetic moment M is bent in the form of a semicircle. Now its magnetic moment will be, ठीक है। बी आ रहा है औरों का, बी तो नहीं होगा, मैम बी नहीं है, डी है। बी नहीं है, बी है, नहीं मैम। डी नहीं है, सॉरी, डी भी नहीं है। करो, सोचो। मैम ऑप्शन ए। चल लेट्स, कह रहा है कि एक क्या है, आयरन की रॉड है भाई जिसकी लेंथ एल दे दी है, चलो बढ़िया है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है, एम। कैपिटल एम।
इसको किस में बना दिया सेमी सर्कल में convert करना। भाई? सेमी सर्कल है, इसकी कुछ रेडियस भी ली होगी आर। ये रेडियस किसके बराबर है? मैंने तुम्हें एम का एक फॉर्मूला कराया क्या? आई नहीं, इसमें आई नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी भाई? 2 पाई आर के, 2 पाई आर के। मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा? एम मल्टीप्लाई बाय, देखो पहले तो तुम्हारे पास क्या था, मैं यहाँ लिखती हूँ, इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस कौन सा है? रॉड का। तो रॉड के केस में मैग्नेटिक मोमेंट सपोज करो m1 किसके बराबर है? इसके डाइपोल स्ट्रेंथ और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी L, लिख दी। सेकंड केस क्या बन गया? m2 क्या है सेकंड केस में? डाइपोल मोमेंट तो भी चेंज नहीं, ये सॉरी स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हो सकती, तो m। अब ये L कितना है? डू यू नो? ये L यहाँ पर कितना है? यहाँ पर m ये कितना हो जाएगा? R की वैल्यू चाहिएगी ना, R कितनी होगी भाई? एम आर लिखोगे तो R किसके बराबर है? L अपॉन 2 पाई, 2 पाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ml किसके बराबर हो गया? अच्छा ये R और ये भी R, ये मिलके 2R हो जाएंगी ना इनके बीच की दूरी, तो यहाँ पे ये 2R लिखो मल्टीप्लाई बाय 2। R की वैल्यू यहाँ से तुमने कितनी लिखी? L अपॉन 2 पाई। तो भाई ये R की वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर दी, L अपॉन 2 पाई। अब देखो m इंटू एल किसके बराबर है? m इंटू एल m1 के बराबर है, जो मेरा पहले केस में मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर m1 लिखती हूँ। m1 2 से 2 कट गया, कितना आया? m upon pi। इन्होंने इसको अच्छा सॉरी देखो, इन्होंने बेटा सेमी सर्कल बनाया है। आई एम सॉरी, दिस इज व्हाट? सेमी सर्कल, नॉट सर्कल, है ना? देखो यहाँ पे ये सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में ये L किसके बराबर होगा? सिर्फ पाई आर। पाई आर। R कितना आया? सिर्फ L अपॉन पाई। L upon pi। तो ये 2 हटाओ, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर रहेगा। तो m1 की वैल्यू कितनी आई? m अपॉन L 2m अपॉन पाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। बताओ लेंथ भाई, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? इस सेमी सर्कल की लेंथ तो यही होगी ना, योर दिस, हाँ पाई आर। तो यहाँ से R निकालना पड़ा। सेकंड केस में लिखोगे m2 इंटू मैग्नेटिक पोल तो स्ट्रेंथ m रहेगा, मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की दूरी 2R। R है कितना? तो R निकालना पड़ेगा, सही है, R निकालना पड़ेगा, पता नहीं है तो निकाला। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, करो ये। मोमेंट के लिए सी ऑप्शन। भाई मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है, उसकी पोल स्ट्रेंथ m है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा भाई? देखो ये मैग्नेट है, ये प्लस m, ये माइनस m, इनके बीच की दूरी L है भाई, 2 हिस्से में काट दिया, प्लस m। इनका अब पोल स्ट्रेंथ चेंज, पोल स्ट्रेंथ नहीं चेंज होगा। क्या चेंज हो गई भाई? लेंथ, ये L/2 हो गया और ये भी L/2 हो गया। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट था तुम्हारा m इंटू एल, अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? m L/2। तो कितना हो गया भाई? आधा हो गया m/2। ठीक है, बताओ क्लियर है ना? है तो इस केस में आधा भाई, लेंथ आधी हो गई ना। आर यू गेटिंग मी? बताओ बेटा, पहले इसकी लेंथ कितनी थी? पूरी कैपिटल L थी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कि उनके बीच की दूरी कितनी है। अब तुमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आधा आधा बट गया ना,
इनकी दूरी L/2 हो गई भाई, इसकी भी दूरी L/2 हो गई। पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, याद रखना। तो m का m रहेगा, डिस्टेंस चेंज हो गई L/2। तो ये कितना ml किसके बराबर था, पुराने वाले के, तो ये नया m डैश कितना आ जाएगा, m/, बताओ सही है अब। यस मैम। बहुत अच्छे, ये वाला करिए। हम्म, क्लास 10:15 तक है ना तुम्हारी? यस मैम, 10:15 तक है। ठीक, आज तो बहुत ज्यादा। दूसरे बैच के बच्चे हैं, उनका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है, तुमसे कितना आगे है वो, EMI हो गया उनका, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ठीक है, तुमसे 2 चैप्टर्स आगे चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी आधा पढ़ चुके हैं। उनका मेजर टेस्ट है पूरे 12th के कंप्लीट सिलेबस का। उनका अप्रैल में हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अप्रैल में ही शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ होगा, अप्रैल या फिर मई में हुआ होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर तीनों उनके उड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि बीच में रिवीजन नहीं करी, उनको तीनों चैप्टर्स नहीं आते। ठीक है, अब पेपर में बचे हैं 4 महीने। ठीक है, अब बताओ कैसे करेंगे वो, कितनी भारी गलती करी, कह रहे हैं कि अब बीच में ना पढ़ने का मैम, अब पता चल रहा है क्या नुकसान। ये गलती तुम मत करना, जो पुराने चैप्टर्स हैं उनके टच में रहो, वरना फिजिक्स तो उड़ जाएगी, मैं बता रही हूँ। ओके मैम। कर लिया ये? क्या कह रहा है, 2 पॉइंट है A एंड B सिचुएटेड अलोंग द एक्सटेंडेड एक्सिस ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट एट ए डिस्टेंस x एंड 2 सेंटीमीटर, 2x एक्सटेंडेड एक्सिस पे है भाई। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट यही, एक x पे एक 2x पे। फाइंड द पोल नियरर टू द पॉइंट्स, द रेशियो, मतलब उनकी जो दूरी है फ्रॉम द नियर पॉइंट से, रेशियो पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। एक्सियल पॉइंट पे तुम्हें निकालना नहीं आता मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू योर बार मैग्नेट, अभी तो सिखाया है। 2 म्यू नॉट m/4 पाई r क्यूब। 2 km/r³, एक की दूरी x है, दूसरे की 2x है, तो रेशियो में इनवर्स हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 और x तो भाई, तो 8 रेशियो 1 लो, यस मैम। खत्म क्वेश्चन। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली हुआ ना? वो फॉर्मूला कब आता है, जब तुम ये मानते हो कि हमारी r जो है डाइपोल की जो लेंथ है उससे बहुत बड़ी है, तब आता है ना वो फॉर्मूला 2 kp/r³। अदरवाइज तो कुछ और फॉर्मूला आता है। यस मैम। ये हाँ, तो ये कैसा फॉर्मूला है, अप्रॉक्स। अप्रोक्सीमेशन वाला। देख लो भाई, कराऊं ये क्वेश्चन, देखो ये तुम्हारी बार मैग्नेट है, ए पॉइंट, प्लीज बता दिया करो, मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम लोग कर लोगे, अब बता दिया। हाँ, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट ए और बी है, देखो ए बी पॉइंट बना रही हूँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, मेरा भी दिमाग चल गया बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक पॉइंट जो है एक्स की दूरी पर है, यहाँ से, अच्छा यहाँ से नहीं होगा बेटा,
आर होगा ना, ठीक है, आर दिया हुआ है इन्होंने, बार मैग्नेट एट ए डिस्टेंस एक्स और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट भाई यहाँ है ए, और एक पॉइंट कहीं यहाँ है बी, ठीक है। ये इनकी दूरी यहाँ से एक्स है सेंटर से, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है 2x, सेंटर से ही लेते हैं आर को, तो 2x और, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब एम, ठीक है। तो ए पॉइंट के लिखोगे म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू एक्स क्यूब है। मैग्नेटिक फील्ड बी पे कितनी लिखोगे, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, अब की बार एक्स कितना हो गया 2x का क्यूब, ले लो इनका रेशो, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी। अब देखो m तो सेम ही रहेगा, सेम मैग्नेट है भाई, m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, किसके बराबर होता है, इनका पोल स्ट्रेंथ और इनके बीच की दूरी, तो सेम मैग्नेट है तो दूरी और ये तो सेम ही रहने वाली है, तो m का रेशो रहने दो। देखो अब जब इनका रेशो लगेगी तो म्यू नॉट m और 4 पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इनवर्स रेशो में है, तो ऊपर क्या जाएगा भाई 2x की पावर क्यूब अपॉन x की पावर नीचे क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्या आया 8 रेशो। बताओ अब तो समझ में आया। और ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है बेटा, ये तब आता है जब हम क्या मानते हैं कि हमारी जो बार मैग्नेट की लेंथ है वो बहुत छोटी है इस x से, बहुत छोटी है इस 2x से, ठीक है, यानी x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, 2x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तब ये फॉर्मूला जाहिज है। बोलो सही है। मैम ये कैसे पता चलेगा जो उन्होंने मैम डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट चार्ज, मैम वो सेंटर से डिस्टेंस दिया है, मतलब आर दिया है या एक्स दिया है? क्या कह रहे हो, x दिया है ना, मैम मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि जो उन्होंने डिस्टेंस दिया है वो कैसे पता चलेगा कि वो उन्होंने सेंटर से दिया है या मैम पोल से दिया है? देखो हमारे पास यही फॉर्मूला है 2 kp/r³, और ये जो हम r लेते हैं ये कहां से लेते हैं, सेंटर से। अब देखो अगर सुनो, अगर ये सेंटर से नहीं भी दिया है इन्होंने, मान लो इन्होंने नॉर्थ पोल से दिया है ये x, बट l तो बहुत छोटा है ना, हम क्या पढ़ते हैं भाई, चार्ज इंटू 2a, दिस 2a इज वेरी डिस्टेंस। ऑलरेडी मान के चलते हैं। अब मान लो इन्होंने ये नॉर्थ पोल से भी दिया है और इसमें तुम x में L/2 ऐड भी करोगे, तो वो अगर l ही छोटा है तो L/2 तो और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको ऐड करो या मत करो, इसलिए आंसर कैसा आया है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इस वजह से अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है सबको, यस मैम। वेरी गुड। आकाश जब बोलता है ना तो लगता है कि हाँ समझ में आया है, बाकी के तो पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं है। करो ये वाला क्वेश्चन। बी एक्सियल इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, एट ए पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ ए स्मॉल बार मैग्नेट विच इज इक्वल्स टू द फील्ड एट ए पॉइंट y ऑन द इक्वेटर। हाँ बहुत आसान है, मतलब y पॉइंट इक्वेटर पे है और x पॉइंट एक्सिस पे है, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सेम निकाल के इक्वल कर देंगे मैम। दोनों को बराबर करते हैं, हाँ बराबर कर दो बिल्कुल, और एक्स वाई का रेशो निकाल दो। मैम डी ऑप्शन आ रहा है। चलो सही है, बाकी के भी करो। डन।
ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, एक्स इस पे कोई पॉइंट है बेटा, एक्स इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो कि y दूरी पर है, और ये पॉइंट x दूरी पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड ए मान लो, इसको मैग्नेटिक बी मान लो। तो देखो इक्वेटोरियल की कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल का, अपॉन 4 पाई आती है। m अपॉन आर क्यूब, आर कितना है यहाँ पे y क्यूब, यहाँ पर कितना होता है 2km अपॉन x क्यूब, km से km गया, x क्यूब अपॉन y क्यूब इक्वल्स टू 2, तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगा ना, x अपॉन y इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3। 1/3। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम मैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड ना। हाँ बिल्कुल। नेट निकालना है, नेट। क्लास लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। क्या हुआ, दो शॉर्ट मैग्नेट मूवमेंट प्लेस्ड कॉर्नर ऑफ द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी, पी पॉइंट, भाई इसमें भी तो कंफ्यूज हो गए, ये फर्स्ट मैग्नेट, ये दूसरी मैग्नेट, पी पॉइंट पहली मैग्नेट के किस पॉइंट पर है, मैम इक्वेटोरियल। हाँ, एक पे इक्वेटोरियल, एक पे एक्सियल, और दूसरे के एक्सियल। एक्सियल। अब डायरेक्शन, पी पॉइंट पे एक्सियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, नॉर्थ पोल है, मैंने क्या कहा था एक्सियल में जो जिस पोल के पास होगा उस पोल वाली डायरेक्शन ले लेना, तो नॉर्थ की बाहर होती है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 ऐसे आ जाएगी। यस मैम। अब बात आई कि ड्यू टू 1, 1 की वजह से कहाँ होगी, तो 1 पे देखो नॉर्थ पोल से ऐसे निकलेगी और साउथ पे जाएगी, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी भाई, ऐसे ड्यू टू 1। यस मैम। यस मैम। रिजल्टेंट निकालना है, बताओ कौन से बड़ा हो जाएगा, दोनों की दूरियां कितनी दी हुई है भाई, 10 सेंटीमीटर ये भी और ये भी 10 सेंटीमीटर, कर लो माइनस बी नेट,
मैं B1 माइनस B2 करके देख लेती हूँ, नेगेटिव आ जाएगा तो समझ जाना कि B2 बड़ा होगा। B1 यानी B1 कौन सा है, इक्वेटोरियल, इसको इक्वेटोरियल लिख लो फिर, है ना, इक्वेटोरियल की वजह से है ये, या फर्स्ट मैग्नेट एक्सियल। अच्छा जी, B1 कितना होगा मेरे बेटा, KM होगा, KM बाय 10 का क्यूब 10 क्यूब माइनस 2KM बाय 10 का क्यूब, KM बाय 10 का क्यूब बाहर ले लो, कितना आया 1 माइनस 2, तो यानी -1 आ गया ना, नेगेटिव KM बाय 10 का क्यूब, यानी कौन सी बड़ी हो गई भाई, B1 बड़ा हो गया ना, नहीं B2 बड़ा होगा मैम, B2 बड़ा हो गया ना, नेगेटिव आ गई, तो दैट मीन्स B2 बड़ा है, तो नेट कहाँ आएगा डायरेक्शन, नेट यहाँ पर आ गई, B नेट। अवे फ्रॉम चार्ज। अब देखो माइनस K की वैल्यू कितना होगा, μ0/4 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7, मैग्नेट 100 दे रखा है, 100 10 सेंटीमीटर है बेटा, चेंज कर लेना, 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है पर 3 हो जाएगा तो ये -6 बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया ये 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻3 कितना हो गया -2, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशंस, आई थिंक यही आएगा -2, सही है, ठीक है, 10⁻⁻2 टेस्ला, सही है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया। ओके चलो, मैं ये कैसे रफ करना भूल गई, देखना मत, कोई नहीं, मैं तुमसे जब भी पूछ लूँ। चलो कोई नहीं, ये ना तुम एक बार तुम घर से ट्राई कर लेना, आगे बढ़ते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट है अभी, है ना, ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा है, फटाफट। क्या दिया हुआ है, 3 मैग्नेट दी हुई है, ऐसे साउथ से नॉर्थ, साउथ, अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने बताई थी क्या होती है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, Yes, अब यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव अपना साउथ है, तो साउथ टू नॉर्थ होगी, तो ये South साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से डायरेक्शन दे रखी है, और ये क्या बना रहा है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल 60, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, vector quantity. अब इनको वेक्टर की तरह अरेंज करना पड़ेगा, तो देखो ये ऐसे है, मैं मैग्नेट के नाम दे देती हूँ 1 2 और ये थर्ड मैग्नेट, तो ये तो देखो साउथ पोल से ऐसे है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे हुई 1 वाले की, दूसरे वाले की भी साउथ से नॉर्थ ऐसे डायरेक्शन हुई, तीसरा वाला देखो भाई, तीसरा वाला इसके ऐसे आ रहा है ना, तो हम वेक्टर में क्या करते हैं, हेड से हेड जोड़ो और टेल से टेल जोड़ो, ऐसे करते हैं ना, Yes ma'am. तो अब देखो इसकी टेल को उठा के यहाँ रख दूं ऊपर ऐसे, बस इसकी टेल को उठा के यहाँ रखो, अब ये एंगल 60 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो भाई, और अगर मान लो मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, और मैं जस्ट ऐसे एक लाइन बनाती हूँ, तो भाई ये वाले भी एंगल 60-60 के ही बनते हैं इक्विलेटरल में, ये भी कितने डिग्री का हुआ, ये भी 60 डिग्री का हुआ। अब देखो तीनों आइडेंटिकल मैग्नेट है, मतलब सबके मैग्नेटिक मोमेंट m होंगे, तो देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, इसका भी m और इसका भी m, M. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इनको m1 m2 मान रही हूँ, m1 m2 और m3, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो m1 m2 m3 सब m के बराबर है। अच्छा, अब हमें तो रिजल्टेंट निकालना है, m1 और m2 का रिजल्टेंट निकाल लो, कितना आएगा, m1 और m2 का रिजल्टेंट अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 2m1 m2 cos 120 डिग्री, भाई देखो और 60 cos 120 कितना होता है, ऐसे ही तो निकालते हैं वेक्टर रिजल्टेंट,
यस यस मैम। मैम। cos 120 डिग्री कितना होता है -1/2, ठीक है। तो इसको ये कितना हो जाएगा, -1/2 लिखोगे तो m² + m² माइनस 2m², नहीं सॉरी 1/2 होगा ना, तो एक m, ओनली m², m² से m कट गया तो कितना आया, ये ओनली m है ना। एम। तो यानी यहाँ पर एक और रिजल्टेंट आ जाएगा इनका m, और एक m यहाँ पर ऑलरेडी है, तो कितना आया 2m, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया 2m। तो यानी यहाँ पर m एक और है, और ये जो m1 और m3 है इनका रिजल्टेंट भी यही आएगा, सही है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2m आ गया। किसको समझ में नहीं आया बताओ, रिजल्टेंट निकालना था बस, है। आ गया मैम समझ। आ गया जी। वेक्टर भाई तीनों को, ये तीनों वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर की तरह सॉल्व होंगे बस, पॉइंट। यस मैम। हाँ, तो वेक्टर का टेल से टेल मिला दो, इजी हो जाता है, टेल टू टेल मिला दिया। अब देखो, अब क्या है, अब बार मैग्नेट को कहाँ रख रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक यस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसमें रखेंगे तो क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा जैसे किसको रखते थे, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, है ना। टॉर्क बनेगा जी। बिल्कुल, जैसे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टॉर्क क्या आता था, पीई साइन थीटा। साइन थीटा। यहाँ पर टॉर्क कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, पी का एम, ई का ई साइन, एम बी साइन थीटा। थीटा एंगल किसका है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बीच में। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में होगा, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। टॉर्क आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी भाई, माइनस पीई कॉस थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा -mb cos थीटा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड क्या लिखते थे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ऐसे लिखते थे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी मान लो कितनी हो जाएगी, -mb। मान लो आपने इसको इनिशियली ये थीटा पे है, θ1 पे है, और आपने इसको घुमाकर कितने पे कर दिया, θ2 पे ले आए, ठीक है भाई, यही तो होता है। देखो मान लो, सपोज करो मेरे पास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरे पास ये एक मैग्नेट रखी है, ठीक है। ये मैग्नेट अभी कितने एंगल पे है, सपोज θ1 पे, कितने पे, θ1 पे। मैंने इसको रोटेट किया, और अब ये कितना एंगल बना रही है, θ2। किसके साथ बना रही है एंगल, देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फाइनली कितना लिखोगे, -mb cos θ2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लिखोगे -mb, इनिशियली कितना एंगल था, cos θ1। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यानी जब हम काम करेंगे तो एक्सटर्नल की वजह से आया -mb cos θ2 प्लस mb cos θ1, ठीक है। तो mb कॉमन ले लो, कितना हो गया, cos θ1 माइनस cos θ2। ये याद रखना, ये कब है, एक्सटर्नल की वजह से, ठीक है, एक्सटर्नल का है। तो याद ये रखने का तरीका है सबसे बढ़िया, ये u फाइनल माइनस u इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई cos θ होती है, तो उससे याद रख सकते हो, ठीक है। और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ जाओ यहाँ पे आगे देखते हैं। टॉर्क आ गया mb साइन थीटा, देखो यस मैम। नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि, ठीक है छोड़ो इसको, नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, -mb cos θ, देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी -mb cos θ आएगी, ठीक है। फिर से वही है, स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन, यहाँ पे देख सकते हो भाई, स्टेबल और अनस्टेबल कैसे देख सकते हो, कि टॉर्क
क्या होगा, mb cos, सॉरी mb साइन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस mb, कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिखती हूँ इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा 0 है तो टॉर्क कितना हो गया, 0, जीरो साइन 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, मैक्सिमम एमबी माइनस का साइन आएगा ना, माइनस mb, माइनस एमबी माइनस mb। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम, मिनिमम। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जब तुम्हारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, अच्छा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है कि अनस्टेबल। अब हम ये निकालेंगे कि थीटा 0 पे क्या होगा, इज इट स्टेबल और अनस्टेबल, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। वो ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला, यस मैम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, क्यों, कि इस पार्टिकल को यहां से धक्का मारोगे तो ये पार्टिकल वापस यहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो पार्टिकल कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, मिनिमम तो किसमें रहेगा पार्टिकल, स्टेबल स्टेबल। इक्विलिब्रियम। तो देखो 0 डिग्री पे पार्टिकल कहाँ है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन, ठीक है, यस मैम। मोस्ट स्टेबल। अच्छा, अब देखो अगर मैं थीटा को कितना रखूं, 180 डिग्री, तो टॉर्क अभी भी कितना है, जीरो। टॉर्क कभी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mb cos थीटा, तो cos थीटा -1, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mb। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम होने का मतलब है अनस्टेबल, भाई पार्टिकल का मानसिक संतुलन हिल जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी पे नहीं रह सकता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस केस में, 0। बस इतना याद रखना है, पता चल गया कब स्टेबल है कब अनस्टेबल है, बस इतना याद रखना है। टाइम पीरियड, मैंने ये टाइम पीरियड भी कराया था तुम्हें बार मैग्नेट का, यस मैम। हम्म, मैम इस टाइम पीरियड पे इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा या हमने निकालना होगा मैम? निकालना पड़ेगा बेटा, नहीं मैम दिया एक तो बार निकाल, उसका फॉर्मूला बता दो, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ बता देती हूँ। देखो दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग फॉर्मूले लगेंगे, डाइपोल में और यहाँ पर और जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक वाला डाइपोल था वहां पर, दोनों में अलग अलग लगेंगे फॉर्मूले। कैसे, देखो वहां पर हम क्या लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज होते हैं ना, बस मान लो ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यही तो है, बस यही डाइपोल बन गया, कोई बीच में कोई धागा रस्सी कुछ नहीं है ना, दिस इज डाइपोल। अब ये चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज के पास मास तो होगा, चार्ज पार्टिकल बिना मास के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मास तो होगा ही होगा। इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m r स्क्वायर, ठीक है, r क्या होती है, r कौन सी r डिस्टेंस होती है जो हम यहाँ से सेंटर से ले रहे होते हैं, ठीक है, ये सेंटर वाली, जब तुमने टॉर्क निकाला था ना P साइन थीटा, देखो यहाँ पे दिया होगा, दे रखा है, टॉर्क का डेरिवेशन है यहाँ पे, टॉर्क का डेरिवेशन इधर नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं, दे नहीं दे रखा। यहाँ पर ये हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करते हैं यहाँ पे,
ये अपनी ए, ये जैसे देखो ये 2a है, ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी, सिर्फ a, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, a cos थीटा, A और cos a theta. का परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, a sin थीटा, दिस इज A योर sin a theta. sin थीटा। ठीक है, तो जब हम टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F, और दूसरा क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला मास इनटू V एक्सीलरेशन। cross E. हाँ, आर टॉर्क का फॉर्मूला M क्रॉस क्या लिखा था, टॉर्क इक्वल्स टू यानी P क्रॉस V, सॉरी M क्रॉस V। तो ये मेरा a sin थीटा यहाँ से आया। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला, एक सेकंड, टॉर्क का यहाँ पे हम टॉर्क को लिख सकते हैं, एक सेकंड दे रहा हूँ, आर तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, a sin थीटा। ठीक है, फोर्स कितनी लग रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, F कितना हो जाएगा, QE, तो यहाँ पे मैंने लिखा QE। ठीक है, और E एज इट इज, और Q इंटू ए साइन थीटा मेरा क्या, यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज, और QA क्या बन जाएगा मेरा, डाइपोल। ठीक है, तो PE साइन थीटा। हाँ ठीक है, देखो कैसे किया, समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, Yes, ma'am. नहीं तुम्हें क्या समझ में आया होगा, ध्यान से देखो। ये वैसे मैंने तुम्हें उस शायद पता नहीं तुम्हें तो कराया होगा कि नहीं, पर देख लो, सीख लो। देखो बेटा, मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है ये डाइपोल, जिसका प्लस Q चार्ज यहाँ है, माइनस Q चार्ज यहाँ है, मैंने इसको जस्ट रैंडमली ज्वाइन किया हुआ है, ये एंगल यहाँ से बना रहा है थीटा। ठीक है, मैं टॉर्क कहाँ से लेती हूँ, इसके सेंटर से। ठीक है, यहाँ से मैं टॉर्क लेना शुरू करती हूँ, क्योंकि टॉर्क लेना होता है किसी के अबाउट, कि आप जब टॉर्क लिख रहे हो तो किसके अबाउट लिख रहे हो, है ना, टॉर्क कभी भी ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही लिख दिया, तो टॉर्क किसी के अबाउट लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने टॉर्क लिखा है तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखा है, वो मेरा क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो मेरा अगर ये डाइपोल बेटा इस तरीके से सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये आधी दूरी पे बढ़ जाएगा ना, अगर ये 2a है तो ये a हो जाएगा, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मैंने यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब मैं इस सेंटर पे क्या लिखना चाहती हूँ, टॉर्क लिखना चाहती हूँ अबाउट द सेंटर। क्या लिखोगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पर आर देखो क्या है भाई, अब इस प्लस Q चार्ज पे फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कौन सी, QE, तो फोर्स तो QE हो गई। अब याद रखना ये आर कौन सी वाली लेते हैं, परपेंडिकुलर, यानी लाइन ऑफ एक्शन के, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन के वो वाली डिस्टेंस लो जो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ये डैश डैश वाली है, जो कि कितने बनेगी, अगर ये A है दिस विल बी योर A cos थीटा, और ये कितनी बनेगी, A sin थीटा। तो क्या लिखोगे आप, मैम A sin थीटा, और फोर्स कितना है हमारा, QE। तो अब यहां से देखो, मैं इसको Q और A को एक साथ लिख दूं, और E sin थीटा ऐसे लिख दूं, Q इंटू A क्या हो जाएगा, P. पूरा P नहीं बनेगा, P कितना था, P होगा चार्ज इंटू इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। ठीक है, 2a, तो ये तुम टॉर्क 1 लिखोगे अभी, तो ये कितना आया, QAE sin थीटा। फिर बेटा इस माइनस Q के अबाउट भी तो निकालोगे, इस माइनस Q का भी तो लिखोगे, टॉर्क 2, तो ये भी कितना आएगा, QAE sin थीटा। इसकी भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकल जाएगी अबाउट द सेंटर। देखो मैं यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दूं ऐसे, ये एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है, अभी इतना समझना। तो ये यहाँ से टॉर्क आया तुम्हारा QEA sin थीटा, तो दोनों को जब ऐड करते हो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 तो क्या बनेगा, देखो QAE sin थीटा प्लस दूसरे का भी यही आएगा QAE sin थीटा। तो इसको ऐड करके कितना बन गया, 2QEA
साइन थीटा। अब 2q को एक साथ लिख दो, a को एक, और क्या बचा a, एक साथ लिख दो, और e साइन थीटा ऐसे ही है, बन गया ये 2q इंटू ए पी, तो ये आ गया यहाँ से पी ई साइन थीटा। अब बात करते हैं कि मैम इनर्शिया क्या लेना है ना। अब इनर्शिया समझ में आएगा। इनर्शिया का क्या फॉर्मूला था, एम आर स्केयर। तुम्हें क्या लिखना है, दो इनर्शिया लिखने पड़ेंगे, दूसरा मास भी है उसका भी लिखोगी एम आर स्केयर। एक बार प्लस वाला क्यू का चार्ज का मास लिया, आर कौन सी डिस्टेंस है, समझ गई अब, आर कौन सी डिस्टेंस, पेंडिकुलर सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से, परपेंडिकुलर। हाँ पर नहीं अब देखो ये तुम्हारा क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू है, मतलब अब इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसका भी मास m और इसका भी मास m। सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज की दूरी कितनी है a, सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज की दूरी भी कितनी है a, तो यहाँ पर तो एम ए स्क्वायर ही लिखा जाएगा क्योंकि दूरी कहां से लेनी होती है, सेंटर ऑफ मास से, तो यहाँ पर इनर्शिया कितना हो गया 2ma स्क्वायर, ठीक है, वेयर m इज द मास और a इज द डिस्टेंस, किसका, फ्रॉम द सेंटर टू द मास, क्लियर है। तो ये होगा डाइपोल के केस में 2ma स्क्वायर, a दूरी है, समझ गए। यस मैम। ओके, अब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ है रॉड, यहाँ क्या है तुम्हारे पास मैग्नेट, ये रॉड है। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखा है, देखो जरा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, भाई इन दोनों पॉइंट, इन दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है ना। अब देखो सपोज करो मैं यहाँ लिखवा इसका एक पेज ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में अलग तरीके से निकलता है। तो अभी तो तुम्हें इतना क्लियर हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और उसका इनर्शिया निकलवाया जाएगा तो उसका इनर्शिया सीधा निकाल देंगे, ये मास, ये दूसरा मास, इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यहां से दूरी a, यहां से दूरी a, दोनों का ऐड कर देंगे एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। मुझे बताओ यहां तक तो कोई दूरी दिक्कत नहीं है इनर्शिया लिखने में। अच्छा, अब ये इनर्शिया लिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब आ जाओ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है, बार, रॉड है ये पूरी, अब यहाँ ये पूरी अब बेटा रॉड है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये एक रॉड है, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/12 m। मान लो ये पूरी लेंथ कितनी है l है, और ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो आधी आधी हो जाएगी l/2 l/2। यस मैम। तो 1/2 m l स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा 1/2 ml स्क्वायर। इसमें तुम्हें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट है, कितना हाफ m 1/12 ml स्क्वायर। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, कितना आएगा 1/12 ml स्क्वायर, लिखा भी हुआ है रॉड का, बस खत्म। यहाँ पर आईसीएम डायरेक्ट पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/12 ml। और टाइम पीरियड का याद रख लो, टाइम पीरियड कितना होगा 2πi/mb, ठीक है, और उस केस में कितना आता था इलेक्ट्रिक वाले में 2πi/pe, ठीक है। बस अब तुम्हें दोनों के इनर्शिया निकालने आ गए, दिक्कत तो नहीं आएगी। नो मैम। यहाँ पे 1/12 लिख देना, वहां पे 2ma स्क्वायर। मैम आपने वो पीई वाला किसका फॉर्मूला लिखा है, किसका, ये पी इलेक्ट्रिक वाले का, डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके मैम। एम को किससे रिप्लेस किया, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक से। तो ये किसका टाइम पीरियड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो। यस मैम।
ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लेना, सब करा चुकी हूँ। अब आ जाओ मैग्नेटिक मूवमेंट, लास्ट टॉपिक। ये डीपीपी पढ़ लेना घर जाके। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब तक मैग्नेटिक मूवमेंट किसका पढ़ा था? अब तक मैग्नेटिक मूवमेंट किसका पढ़ते आए हो? बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट। अभी तक तो बार मैग्नेट का पढ़ा है ना। यस बार मैम। मैग्नेट का कितना होता है? बार मैग्नेट का कितना होता है मैग्नेटिक मूवमेंट? मैम फोर्स एम स्ट्रेंथ इनटू एल। फोर्स स्ट्रेंथ। बार मैग्नेट का फोर्स स्ट्रेंथ इनटू एल, यही होती है। यस मैम। और अगर Yes, उसको ma'am. मैग्नेटिक फील्ड में, भाई यही तो होता है। और क्या Yes, होता है? Yes, ma'am. अगर इसको अगर इस बार मैग्नेट को उठा के कहाँ रख दो? मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो क्या हो जाता है? वो टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। वो तब भी टॉर्क रहता है एमपी साइन थीटा, कंफ्यूज नहीं होने का। अब क्या ले लिया? अब बार मैग्नेट भूल जाओ। अब तुमने क्या उठा लिया? बार मैग्नेट की जगह एक ऐसी कॉइल जिसमें क्या दौड़ रहा है? करंट। करंट। यानी ऐसी कॉइल जिसके पास करंट है उसमें भी क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। अब जैसे अब मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शंस क्या होंगी, वो चलो देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट का? अगर तुम्हारी कॉइल के पास करंट है तो क्या लिखा हुआ है? मैम आई इंटू ए। हाँ, आई इंटू नहीं है, एम। एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर। आई क्या है? करंट। ए क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक है। तो आई को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एरिया से। क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई लूप है जिसमें करंट आई ऐसे दौड़ रहा है, इसका अब हमें चाहिए होगा कि एरिया वेक्टर, सॉरी, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ है चाहिए होगा। तो क्या यूज करेंगे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। दिखाया था ना, करंट की डायरेक्शन में क्या लगाओ? करंट की डायरेक्शन में अपनी चारों फिंगर लगाओ। थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड देता था ना यस मैम। थंब रूल में। भाई उंगलियों की डायरेक्शन में करंट है और थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर वो थंब क्या दे देगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। बोलो करंट कैरिंग कॉइल के लिए। यस मैम। और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। भाई एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड। परपेंडिकुलर। यस मैम। इस कॉइल के आउटवर्ड आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड आएगा। सही है? यस मैम। हाँ, टॉर्क तो हमने सीख ही लिया करंट कैरिंग लूप पे, ये वाला छोड़ दो। देख लेती हूँ कौन सा कराने लायक है। बस बेटा इतना ही है इसमें। इसके बाद तुम्हारे पास 2-3 एग्जाम्पल है। ये टॉर्क वाला रहने देना, ये मत करना, ठीक है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप में ये हटा के दूंगी तुम्हें, बस तुम्हें इतना पढ़ना है यहाँ तक, ठीक है। इससे अलावा नहीं पढ़ना। ओके मैम। बाकी इसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से ही करेंगे। 2025-24 के पीवाईक्यूज करेंगे तो आ जाएगा। तुम बस कल ये जो आज के डीपीपी है इसके फॉर्मूले पढ़ के आना, ठीक है। ओके मैम। तो मैं ये कहाँ तक सेव करनी है? 47 तक सेव करनी है, ठीक है। और बताओ आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ लो। कईयों के तो ऊपर से गया होगा है नो मैम, सही था जी। ना, कई तो बच्चे होंगे ना जो क्लास में इन्वॉल्व नहीं होंगे। 2 बच्चों के अलावा क्लास में किसी की आवाज नहीं आती। सौम्या भी नहीं पढ़ी आज तो।
सौम्या सो गई क्या आज क्लास में? नो मैम, मैम तबीयत ठीक नहीं हो रही। इनर्शिया निकालना आ गया? कैसे निकालते हैं? यस मैम। कैसे निकालते हैं बता। बताओ कैसे निकालेंगे? मैम अगर सेंटर ऑफ मास के लिए निकालना है तो 1/12 ml² और नहीं 1 तो by? फिर 1/12 ml²। हाँ वेरी गुड, याद रखना फिर उतना जान। मैम कल फिजिक्स की क्लास नहीं है मैम, केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं लगेगी हमारी, तो आप ले लेना एक्स्ट्रा क्लास एक। अब मैंने दूसरे बैच में प्रॉमिस किया हुआ है, उनका संडे को टेस्ट है, उन्हें कुछ नहीं आता नालायकों को। मैम हमारा भी तो टेस्ट है। तुम्हारा तो फिर भी मैग्नेटिक मूवमेंट का है, सैटरडे को क्लास है, उनका मेजर टेस्ट है, वो उनको नालायकों को कुछ नहीं आता, उन्हें बैठा के एक एक सवाल कराना पड़ेगा। तो कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है ना तुम्हारी? नो मैम। मैम आप दिन में ले लेना ना हमारी, क्योंकि पंजाब में तो छुट्टियां ही चल रही हैं। दिन में ले लूं तुम लोगों की? तुम्हें इतना मजा आ रहा है कि फिजिक्स पढ़ने में? मैम टेस्ट से डर लग रहा है। तो प्रैक्टिस करो खुद। मैं सैटरडे को लूंगी तुम्हें 2025 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें हम 2025 के PYQs कर लेंगे, टेंशन मत, सारा क्लियर हो जाएगा, है ना, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उसमें। ओके मैम। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, बस तुम क्लास नोट्स रिवाइज करके आना बस। ओके मैम।